नमस्कार, खबरें जारी न्यूज स्टेज पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। आपके मुद्दे में बात मध्य प्रदेश की, जहां पर साध्वी ऋतंभरा के एक बयान के बाद जनसंख्या नियंत्रण के कानून का शिगूफा फिर से छिड़ गया है। साध्वी ऋतंभरा ने उज्जैन में कहा कि देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून की जरूरत है। तो आज आपके मुद्दे में चर्चा इसी मसले पर कि अब उत्तर प्रदेश और असम की राह पर चलेगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 2 चाइल्ड पॉलिसी की क्या वाकई में जरूरत है? जनसंख्या का शिगूफा क्या सिर्फ सियासी है या फिर दरअसल सामाजिक सरोकार से भी इसका कोई मसला हो सकता है? तमाम खास लोग हमारे साथ जुड़ेंगे इस मसले पर बात करने के लिए, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। जनसंख्या नियंत्रण कानून का शोर अब मध्य प्रदेश में भी सुनाई देने लगा है। दरअसल उज्जैन आई साध्वी ऋतंभरा ने देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाए जाने पर जोर दिया। हाँ, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। इस देश में जनसंख्या का इतना बड़ा प्रेशर है, कितनी सड़कें बनाओगे, कितने अस्पताल बनाओगे, कितने विद्यालय बनाओगे। हमने तो डायनासोर की कहानी सुनी है ना, कि वो इतने ज़्यादा हो गए थे कि एक दूसरे को ही निपटा दिया। इसलिए इस देश में जनसंख्या का कानून बनना बहुत जरूरी है। चूंकि साध्वी ऋतंभरा ने यह बयान मध्य प्रदेश में दिया है, लिहाजा अब ये चर्चा उठना भी लाजमी है कि क्या मध्य प्रदेश में भी जनसंख्या नियंत्रण कानून की जरूरत है, क्योंकि असम और यूपी की योगी सरकार इसे लेकर ऐलान कर ही चुकी है। बहरहाल बात करें मध्य प्रदेश की, तो ये समझना जरूरी है कि क्या एमपी में वाकई में अब पॉपुलेशन कंट्रोल की जरूरत है। आंकड़ों के बरक्स समझने की कोशिश करते हैं। मध्य प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि दर विश्व के औसत से ज्यादा है। एमपी की जनसंख्या ईरान के बराबर और तुर्की से ज्यादा है। जनसंख्या बढ़ने से एमपी में किसानों की जोत घट रही है। एमपी में प्रति 10,000 लोगों पर सिर्फ 5 डॉक्टर है, जबकि WHO का कहना है कि 1,000 लोगों पर कम से कम 1 डॉक्टर तो होना ही चाहिए। एमपी में 2,500 की आबादी पर करीब 8 मेडिकल स्टाफ है। एमपी में 1 लाख की आबादी पर महज 770 पुलिस कर्मी है। एमपी में प्रति व्यक्ति आय घटकर 58,425 रुपए सालाना हो गई है। हालांकि ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश में योजनाओं और अभियानों के जरिए जनसंख्या नियंत्रण की कोशिशें नहीं हुई हैं। जानकारी के मुताबिक परिवार नियोजन पर एमपी में करीब 1,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, लेकिन फिलहाल एमपी की जनसंख्या पर प्रभावी नियंत्रण नहीं हो पाया है। साल 2015-16 से 2018-19 यानी 5 सालों में 968 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। मतलब जनसंख्या नियंत्रण पर हर साल 193 करोड़ 60 लाख रुपए खर्च किए गए। बहरहाल जनसंख्या नियंत्रण कानून का मसला एक व्यापक और डेमोग्राफिक रिसर्च का विषय है। ऐसे में जरूरत है कि इसे धार्मिक और सियासी चश्मे से देखने के बजाय सामाजिक नजरिए और संसाधनों की उपलब्धता के नजरिए से देखा जाए। टीम न्यूज स्टेट। तो धार्मिक और सियासी चश्मे से देखने की बजाय कोशिश यही करेंगे कि सामाजिक नजरिए को समझें और संसाधनों की उपलब्धता के लिहाज से जो आंकड़े, एक डिटेल रिसर्च की गई है, उस पर बात हो। बहरहाल हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा इस मसले पर बात करने के लिए मौजूद हैं। बीजेपी की तरफ से सीनियर नेता हैं गोविंद मालू जी, कांग्रेस की तरफ से हैं अजय सिंह यादव जी। बहुत दिनों बाद आज जुड़े, बहुत स्वागत है आप तीनों लोगों का हमारे साथ। गोविंद मालू साहब, सबसे पहले बात आप ही से, सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की हम कर लेते हैं। क्या ये महज एक सियासी शिगूफा है या फिर वाकई में मध्य प्रदेश में, देश में इसकी जरूरत है? 2 चाइल्ड पॉलिसी को लेकर अब बहुत गंभीरता से सोचना होगा। मकसूद भाई, जनसंख्या नियंत्रण की आवश्यकता वर्षों से महसूस की जा रही है। इंदिरा जी के जमाने में संजय गांधी ने परिवार नियोजन और वृक्षारोपण अपने 5 सूत्री कार्यक्रम में दिया था, और उस समय जो फैमिली प्लानिंग के कार्यक्रम हुए, ठीक है कि आपातकाल था तो आपातकाल में कुछ जगह ज्यादतियां हुई, लेकिन वो आवश्यकता के अनुकूल कार्यक्रम था जिसको सरकार ने आगे बढ़ाया। स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय उसका नाम रखा और उसके लिए बजट भी दिया जाता है। लेकिन जब स्वेच्छा से बात कही जाती है तो कई लोग उसको मानते नहीं हैं और अपने यहाँ आबादी बढ़ती रहती है। चीन के बाद हम 137 करोड़, 141 करोड़ चीन की हो गई, 137 करोड़ पे खड़े हैं। हम आगे आने वाले सालों में अगर मान लो यही स्थिति रही तो हम चीन को क्रॉस कर जाएंगे। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का क्षेत्रफल कम है, चीन का क्षेत्रफल ज्यादा है, बड़ा भूभाग है उनके पास, लेकिन हमारे पास संसाधन, भूभाग और आवश्यकताएं हमारे जितने
आबादी है उसके अनुपात में यदि रहेंगी तो ये जो बिल्कुल सही कहा आपने गड़बड़ा कहा, है संसाधन हमारे पास सामाजिक उतने ही विकृति हैं, की, संसाधन उतने ही हैं, इसकी संसाधन कमी सीमित नहीं हैं, पड़ेगी। लेकिन हमें जनसंख्या बढ़ हमें रही कम है। संसाधन के कारण, लेकिन वो लोग सियासी चश्मे से देखते हैं जो वोट बैंक की राजनीति करते हैं, ठीक, जो लोग हमेशा वोट के रूप में देखते हैं कुछ लोगों को, उनको मैं समझता हूँ कि उसको सबको सब भाव से लेना चाहिए। अजय जी देखिए, मुस्कुरा हम रहे जिस हैं। देश में रह रहे हैं, हम के वहाँ हमारा अपना धर्म मजहब कुछ भी हो, लेकिन वहाँ के संस्कार, वहाँ की परंपराएं, वहाँ जगह बहुविवाह की जगह की प्रथा और कहीं होती होगी, लेकिन हमें, मैं समझता हूँ कि नहीं मानना चाहिए, क्योंकि हम हमारे जिस ठीक, मुल्क में गोविंद रहते हैं, मालू जी थोड़ा हमारे यहाँ थोड़ा बहुत छोटा बड़ा रखते हैं, आज सौहार्द सवाल है। और डेटा बहुत सारे हैं हमारे पास, कोशिश करेंगे थोड़ी कट टू कट बात हो। अजय जी प्लीज रिस्पॉन्ड टू गोविंद मालू जी, और सवाल यही, क्या मध्य प्रदेश में 2 चाइल्ड पॉलिसी की जरूरत है? देखिए मकसूद जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जनसंख्या नियंत्रण अति आवश्यक है, लेकिन इस मामले में भारतीय जनता पार्टी और उनके आनुवंशिक संगठनों के नेता केवल और केवल जुमलेबाजी करते हैं, कोई गंभीर प्रयास नहीं करते हैं। राजनीतिक लाभ लेने के लिए और समाज में एक वैमनस्य पैदा करने के लिए इस तरह की बातें की जाती हैं। मध्य प्रदेश में पिछले 18 साल में से 17 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, तो मालू जी ये क्यों नहीं बताते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी की नीति स्पष्ट है इस मामले में, तो भाजपा सरकार ने क्या क्या योजनाएं चलाई और अभी तक इस दिशा में क्या कदम उठाए? केवल और केवल जुमलेबाजी की जाती है। भाजपा के बड़े बड़े नेता रहे हैं, चाहे अशोक सिंघल जी रहे हों या फिर साक्षी महाराज रहे हैं, वो तो कह चुके हैं कि 5-5, 6-6 बच्चे पैदा करिए ताकि जनसंख्या से जनसंख्या बढ़ाई जा सके, अपनी ताकत बढ़ाई जा सके। तो ये भी तो तमाम भाजपा के नेता रहे हैं जिन पे भाजपा ने कभी कोई कार्रवाई नहीं की। बहरहाल इस मामले में भारतीय जनता पार्टी सरकारें बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। देश में आबादी नियंत्रण के लिए जो भी कार्यक्रम हुए वो हमारी सरकारों ने किए, और मालू जी ने स्वयं स्वीकार किया कि संजय गांधी जी ने जो अभियान चलाया वही देश में अभी तक का सबसे ताकतवर अभियान था जनसंख्या नियंत्रण के लिए। उसके बाद भाजपा की भी लगभग 15 साल सरकारें रही इस देश में, वाजपेयी जी की और मोदी जी की मिला के। मध्य प्रदेश में तो और भी ज्यादा लंबा अरसा रहा है, लेकिन भाजपा की सरकारों की इच्छा शक्ति नहीं है, केवल राजनीति करना चाहते हैं। मध्य प्रदेश में 1000 करोड़ का बजट खर्च हो रहा है, लेकिन परिणाम क्या निकला? कोई परिणाम नहीं है, केवल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। इस पर भी हम आने वाले हैं। अजय जी प्लीज बने रहिएगा। डॉक्टर शर्मा, एक रिएक्शन आपकी तरफ से, आपने दोनों को सुन लिया, क्या महज ये राजनीतिक बयानबाजी तक ही क्यों आखिर सिमट कर रह जाता है? क्यों इस बारे में गंभीरता से नहीं सोचा जाता कि इसके बहुत से पहलू हैं, एक बहुत व्यापक इस पर चर्चा या बहस क्यों नहीं हो पाती? बिल्कुल मकसूद जी, आपने सही कहा है। अपने पुरानी कहावत है कि जितनी बड़ी चादर हो हम उतने ही पैर पसारना चाहिए। बिल्कुल, ये पक्की बात है। आज जो भी बयान आ रहे हैं, एक्चुअली आपने पता हो कि कई हिंदूवादी नेता जो हिंदुत्व के एजेंडे पर काम करते हैं, वो कहते हैं कि हिंदुओं की पॉपुलेशन बढ़ो, जो मुस्लिम रणनीति पर काम करते हैं वो उनकी संख्या बढ़ाने पर करते हैं, लेकिन नहीं, ये देश के विकास में बहुत बड़ी बाधा है। इसको दोनों तरीके से देश के डेवलपमेंट के आधार पर देखा जाए कि अगर हम 2 चाइल्ड पॉलिसी देश में या राज्य अपने यहाँ लाते हैं, जैसा कि आसाम और यूपी ने की अनाउंस किया है, तो ये कहीं ना कहीं डेवलपमेंट में एक बड़ा साफ रास्ता दिखाएंगे। क्योंकि क्या है कि जैसे उन्होंने अभी रितंबरा जी ने कल कहा है कि हॉस्पिटल की व्यवस्था है, कोविड में हमने देखा है कि ये कैसे हम फेस करेंगे। लेकिन ये पक्की बात है मकसूद जी, मैं आपकी बात से अक्षरशः सहमत हूं कि राजनीतिक लोग इसको ना केवल प्रदेश या देश के डेवलपमेंट से जोड़ते हैं, बल्कि अपनी राजनीतिक नफा नुकसान के साथ इसको जोड़ते हैं, जबकि इसको इसके साथ ना जोड़ते हुए समाज और देश या राज्य उससे जोड़ना चाहिए। लेकिन एक चीज मैं यहां फिर कहूंगा कि चाइना ने 2 चाइल्ड पॉलिसी लाई, उसके भी बहुत सारे बैड इफेक्ट हैं। आपने देखा होगा वहां पर जेंडर इक्वलिटी डिस्टर्ब हो रही है, बच्चियां कम हो रही है, बच्चियों की डेथ कर एबॉर्शन हो जाते हैं जब बच्ची डिटेक्ट होने के बाद। तो ऐसी स्थिति भी निर्मित ना हो, लेकिन एक स्ट्रिक्ट कानून लाने की आवश्यकता है। कांग्रेस रिजीम जो संजय गांधी जी का डिस्कस हुआ बहुत अच्छा, उन्होंने बहुत कुछ जनसंख्या कंट्रोल पर काम किया और राज्यों को भी काम करने की आवश्यकता है, साथ ही साथ इस सेंटर को भी एक स्ट्रिक्ट
लॉ लाने की जरूरत है। हाँ, लेकिन वो टारगेट को लेकर ध्यान बहुत रखा से जाए वो कि देश की मान्यताएं, राज्य की मीम्स वगैरह मान्यताएं बहुत होते हैं, और वो समाज की मान्यताएं उसका एक कहीं अलग डिस्टर्ब ना हो। चुटकुले चलते हैं। बहुत से लोगों की अपनी कुछ परेशानी, उस वक्त जो टारगेट जो सेट किया गया था उस चक्कर में बहुत से बैचलर्स की भी नसबंदी कर दी थी। खैर, उस पर नहीं जाते हैं। मालू जी, अब थोड़े आंकड़ों पर बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में पिछले 4 सालों में 5 सालों में 1000 करोड़ जो है परिवार नियोजन के नाम पर खर्च हो गया। ये पैसा गया कहाँ? मध्य प्रदेश जो है वो टॉप 5 जनसंख्या वृद्धि वाले राज्यों में है। 2.7% की दर से हमारे यहाँ जो है फर्टिलिटी रेट है। तो जरा बताइए, हो क्या रहा है? मकसूद भाई, परिवार कल्याण कार्यक्रम, परिवार नियोजन कार्यक्रम, उसमें प्रेरित करने की बात है, जन जागरण की बात है और प्रोत्साहन देने की बात है। तो प्रोत्साहन के रूप में उनको कुछ रुपए भी दिए जाते हैं, सुविधाएं भी दी जाती हैं और नौकरी में जो है उनको एक इंक्रीमेंट भी दिया जाता है। तो ये कई सारी सुविधाएं दी और उनको प्रेरित करने का काम लगातार सरकार कर रही है। वो जो पहले फर्टिलिटी रेट थी उससे कम हुई है और जनसंख्या नियंत्रण के लिए हमें, मैंने पहले ही कहा, जैसे भाई मेरे कांग्रेस के मित्र कह रहे थे कि आपने स्वीकार किया, मैंने ये कहा कि परिवार नियोजन का कार्यक्रम बहुत अच्छा था लेकिन उसका क्रियान्वयन गलत था। उसकी जो ज्यादतियां हुई हैं वैसी नहीं होना चाहिए। हाँ, प्रतिबंध उपबंध हो, लेकिन हम जैसे अभी जागरूकता अभियान चल रहा है, अलग अलग हॉस्पिटल्स में सुविधाएं हैं, लेकिन मालू जी, वो आंकड़े नहीं, आंकड़े बहुत अलग आ रहे हैं ना। राजस्थान के हाल हमसे बेहतर हैं, छत्तीसगढ़ के हाल हमसे, हम 2.7% पर हैं फर्टिलिटी रेट में। राजस्थान 2.6 पर है। महाराष्ट्र तो और बेहतर है, फिर तो 1.7% पर। दिल्ली बेहतर 1.6% पर। जम्मू कश्मीर बेहतर 1.6% पर। पहले से अच्छे चल रहे हैं। केंद्र सरकार ने भी उसमें इनिशिएटिव लिया है और हमने बहुत सारी चीजों पर नियंत्रण किया, लेकिन नियंत्रण के लिए बाकी प्रतिबंध और उपबंध जो सरकारी योजना, अजय जी प्लीज रिस्पॉन्ड टू गोविंद मालू जी प्लीज, जल्दी से। 2 बच्चों से ज्यादा ये जो आंकड़े हैं वो मध्य प्रदेश को टॉप 5 राज्यों में खड़ा कर रहा है देश में प्रजनन दर के हिसाब से। इससे बेहतर राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, दिल्ली और जम्मू कश्मीर है। देखिए मकसूद जी, फिर से मैं वही कहूंगा कि मालू जी की सरकारों ने कुछ नहीं किया। आपने कहा सरकारी नौकरियों में इंक्रीमेंट देंगे अगर जनसंख्या नियंत्रण करेंगे, तो ये योजनाएं तो कांग्रेस सरकार लाई। आपके 15 साल के कार्यकाल में इनमें से कोई योजना लागू नहीं हुई। जो आंगनबाड़ियों के माध्यम से, स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से, प्रोत्साहन राशि देने के माध्यम से जो भी योजनाएं चलाई गई वो हमारी सरकारों ने चलाया। अब इसके बाद आप ये तो बताइए जनाब कि पिछले 17 सालों में आप क्या करते रहे? केवल 1000 करोड़ का बजट खर्च करते रहे और आपके नेता सामाजिक संतुलन बिगाड़ने के लिए इन मुद्दों को उछालते रहे। जमीन पे आप कहाँ थे? लेकिन मैं एक चीज और कहना चाहूंगा मकसूद जी, आज साध्वी ऋतंभरा जी मध्य प्रदेश आई, उन्हें नेवावर में उन बच्चियों की याद नहीं आई जिनके पूरे परिवार के साथ किस तरह से हत्याकांड किया गया। केवल और केवल ऐसे मुद्दे उछाले जाएंगे जिनसे सामाजिक संतुलन बिगड़े, राजनीतिक लाभ मिल सके, करना धरना कुछ ना पड़े, केवल और केवल राजनीतिक मुद्दे बनाए जाएं। इस तरह की राजनीति प्रदेश को रसातल में ले जा रही है और जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी मध्य प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि दर बढ़ती रहेगी, क्योंकि इनके पास कोई योजना नहीं है। ये केवल भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार है जो अलग अलग माध्यम से केवल भ्रष्टाचार करते हैं। डॉक्टर शर्मा, मध्य प्रदेश में क्या कुछ इस तरह की कोई पॉलिसी है? गुजरात और राजस्थान में पंचायत स्तर पर कोशिशें की गई थी 2 से ज़्यादा बच्चे वाले शख्स को लेकर कि वो ये चुनाव नहीं लड़ सकता, हालांकि बाद में मामला आगे कोर्ट में चला गया। कुछ इसी तरह के प्रयोग करने की कोशिश बिहार, उड़ीसा और उत्तराखंड में भी की गई। मध्य प्रदेश ने क्या किया है? मध्य प्रदेश कहाँ है? पॉलिसी है मध्य प्रदेश, क्या मध्य प्रदेश गंभीर है इस मुद्दे को लेकर? मध्य प्रदेश में एक बहुत बेहतरीन पॉलिसी है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर नहीं। यहाँ गवर्नमेंट जॉब में विज्ञप्ति में ही लिखा जाता है कि अगर उससे 2 से ज्यादा बच्चे होंगे तो वो नौकरी में नहीं रह पाएगा, शासकीय नौकरी में। इवन विज्ञापन में ये भी लिखा रहता है कि अगर ट्विंस उसके पेट में है, प्रेगनेंसी ट्विंस की है, चाहे वाइफ को या जो नौकरी कर रही है स्वयं उसको, और एक बच्चा ऑलरेडी है, तो अगर 3 हो जाते हैं उस हालत में भी वो नौकरी नहीं करेगा। नियम तो बहुत सख्त है लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। मैं आपके चैनल पर ये चीज बिल्कुल स्पष्ट कहना चाहता हूँ। मेरे सामने इतने सारे उदाहरण है प्रदेश के अंदर जहां पर कई लोगों को 3-3, 4-4 बच्चे हो गए हैं, क्योंकि कई की बेटियां होती हैं तो बेटियों के चक्कर में बेटे की चाह में
वो 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, छुपाते जाते हैं, लेकिन वो उसका प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन उस एक्ट का दिखता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 2 से ज्यादा बच्चों होने पर एक आधी कोई केस प्रदेश में आया हो जिसकी नौकरी गई हो। तो जब तक हम जो पॉलिसी ला रहे हैं, जो एक्ट ला रहे हैं, उसका इंप्लीमेंटेशन प्रॉपर नहीं होगा, स्ट्रिक्ट नहीं होगा, तो उसका रिजल्ट कहां से मिलेगा? तो यहाँ उस क्षेत्र में रिजल्ट कम मिल पा रहे हैं। लेकिन पंचायत चुनाव है, नगर निगम के लोकल बॉडीज के इलेक्शन है, इवन मैं तो कहता हूं कि एमपी इलेक्शन मतलब विधानसभा इलेक्शन पर भी ये बंदिश लागू कर देनी चाहिए कि आपके 2 से अधिक बच्चे होंगे तो आप किसी भी तो जगह पहले पंचायत में तो कर लें, उसके बाद आगे की सोचेंगे। हाँ, तो वहां तो पंचायत कुछ में हो भी नहीं नहीं रहा ना, है। पंचायत में है ना, लोकल बॉडीज में भी नहीं, लोकल बॉडीज केवल में कहाँ हो रहा है शासकीय बताइए। सेवा में है। शासकीय सेवा उपक्रमों में नौकरी में ये प्रावधान है, पीएससी में या सीधे लाइन लिखी रहती पीएससी में, पर उसका इंप्लीमेंटेशन में मेरे सामने कई उदाहरण है, क्योंकि इंडिविजुअली जाने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन हाँ, स्टेट में ये हालत आज से नहीं है, जब से कानून बना लगातार ये चीज दिख रही है। जी मकसूद। मालू जी, अब थोड़ा इसके नुकसान की भी बात कर ले हम। दबाव, जनसंख्या का जो दबाव बढ़ रहा है, मतलब बात वही घूम फिर कर आती है कि आप जनसंख्या में तो बढ़ रहे हैं, लेकिन आपके पास जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत सीमित है, संसाधन, चाहे वो पानी हो, चाहे वो ज़मीन हो। और यहाँ तक कि अगर डॉक्टर्स को लेकर ही हम बात करें, आज डॉक्टर्स डे भी हैं, मध्य प्रदेश में हाल क्या है पता है आपको? 2500 से ज़्यादा लोगों पर महज एक ही डॉक्टर हैं। मकसूद जी, ये कंडीशन मध्य प्रदेश की है। परिवार नियोजन का जो कार्यक्रम है और जो उसके बारे में कानून बनाए हैं, कई सारे प्रतिबंध लागू किए हैं, उनका सरकार पूरी तरह पालन कर रही है। और जहां तक पहले टारगेट दिए जाते थे, अभी भी शिविर लगाए जाते हैं परिवार नियोजन के लिए, नसबंदी के लिए, और ग्रामीण क्षेत्रों में भी लगाया जाता है, लेकिन उसको प्रेरित करने के लिए अभियान चलाया जाता है सरकार के प्रचार माध्यमों और अन्य स्थानों, अन्य तरह से। लेकिन अब जब प्रतिबंध लागू करेंगे तो हमारे कांग्रेस के मित्र जो आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, वो खुद पहली बार सियासी मुद्दा उछालेंगे। प्रतिबंध लागू करना तो जरूरी हो जाएगा यदि लोग नहीं मानते हैं और जनसंख्या को नियंत्रण करना है, तो बिना सख्ती के और बिना प्रतिबंधों के। लेकिन इसको लेकर बयानबाजियां तो खूब होती है ना मालू जी, लेकिन गंभीरता से इस पर क्या सोचा जा रहा है, या फिर महज ये उत्तर प्रदेश में किया है सियासी जुमला बनकर रह जाता है? और वो हम देख भी रहे हैं। एजेंडे में यह है कि हम जनसंख्या का नियंत्रण सामाजिक सरोकार के कारण करें, देश की वर्तमान संसाधनों की आपूर्ति होगी उसके कारण करें, और जो लोग, इसमें कोई धर्म मजहब की बात नहीं, इसमें सब लोगों को मानना चाहिए। और हम जिस देश में रह रहे हैं, हमको वहाँ की परंपरा, वहाँ की संस्कृति, उनका भी आदर करना, और देश के संसाधनों के बारे में भी सोचना चाहिए, और हमारी अपनी स्थिति के बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि ये जनसंख्या नियंत्रण बहुत जरूरी है और इसके लिए सरकार को सख्त कदम उठाना चाहिए। और जैसे जो भी इसमें प्रतिबंध लागू किए, जो योजनाओं का लाभ नहीं मिले, जिनके 2 बच्चों से ज्यादा होते हैं, नौकरी ना मिले, उनको आगे ये नगरीय पंचायत और इनमें भी चुनाव लड़ने की पात्रता ना हो, तभी ये जनसंख्या नियंत्रण पर हम कारगर ढंग से सरकारी नौकरी तो वैसे ही कहाँ कितने लोगों को मिल रही, कितने सारे पद खाली हो, तो एक अलग का मसला हो गया। ये तो बहुत आगे तक जाकर, बहुत रूट में जाकर इन चीजों से जूझना होगा। तो मध्य प्रदेश के लिए तो पूरे देश की समस्या है नौकरी वाला मामला। उद्यमों पे भी लागू करें हम कि उनको कहीं भी, जो बैचलर है उनको तो नौकरी नहीं मिल पा रही, आप कहाँ 2 बच्चे वाला सिस्टम की बात कर रहे हैं? अजय जी प्लीज, क्या अच्छा मूल सवाल पर लौटते हैं, मूल सवाल पर लौटते हैं। अजय जी, क्या उत्तर प्रदेश और असम की राह पर चलेगा मध्य प्रदेश? देखिए मकसूद जी, सरकार को जनसंख्या नियंत्रण के लिए अवेयरनेस कार्यक्रम भी चलाना चाहिए और साथ ही कानून की आवश्यकता है तो कानून का मसौदा भी लाए। अब मालू जी कह रहे हैं कांग्रेस को कानून पसंद नहीं आएगा, तो केंद्र से राज्य तक सारे कानून आप कांग्रेस की पसंद से बनाने लगे हैं क्या? आप कानून लाइए, ऐसा कानून लाइए जो देश के लिए, जनता के लिए, और सभी राजनीतिक दल जनता के ही प्रतिनिधित्व करते हैं, तो क्यों नहीं आएगा पसंद? आप इस तरह की राजनीति छोड़िए और अच्छा कानून लाइए और अवेयरनेस के लिए भी कार्यक्रम चलाइए, क्योंकि मध्य प्रदेश में वैसे कोई कार्यक्रम कहीं दिखाई नहीं देते हैं कि सरकार की तरफ से अवेयरनेस बढ़ाई जा रही हो,
जन जागरण लोगों में स्वयं बढ़े कि जनसंख्या से हमें किस तरह की हानि हो रही है, हमारी संपत्ति घट रही है, संसाधन घट रहे हैं। इस मामले में सरकार कुछ नहीं करना चाहती है, केवल और केवल राजनीतिक बयान दे दिया कि जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए, किसी एक धर्म संप्रदाय को टारगेट कर दिया और अपना राजनीतिक एजेंडा पूरा कर लिया। इस तरह की राजनीति से प्रदेश का भला नहीं होने वाला है। मालू जी गंभीर प्रयास करिए, ये बहुत बड़ी विपदा है। डॉक्टर शर्मा, पर कैपिटा इनकम जो है मध्य प्रदेश की वो भी घटी है और घटकर 58,000 के आसपास आ गई है। इस सब के बीच खेती के बंटवारे भी हुए हैं। भाई जब परिवार बढ़ता है तो फिर वो बंटवारा भी उस हिसाब से होता है। उसका भी जो आंकड़ा निकाला है उसके हिसाब से 40 लाख किसान जो है वो खेतीहर मजदूर हो गए हैं, उनके पास अपनी कोई ज़मीन नहीं बची है। अब आप बताइए, जब खेती के लायक ज़मीन भी नहीं होगी, पैदावार नहीं होगी, तो आदमी खाएगा क्या, करेगा क्या? जी मकसूद जी, आपका ये जो सवाल है वाकई मध्य प्रदेश की चिंता का सवाल है, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो आपने आंकड़े अभी मुझे बताए हैं, उन आंकड़ों पर अगर नजर रखें तो ये तो पक्का है कि जमीन तो तन नहीं रही है। पॉपुलेशन लगातार इस दर से बढ़ती चली जाएगी तो एक दिन ये हालात होंगे कि लोग एक दूसरे को खाने को तत्पर हो जाएंगे। ऐसी स्थिति से बचने को राज्यों को ऐसे स्ट्रिक्ट कदम तो उठाने ही पड़ेंगे, क्योंकि मैं जानता हूं कि जनप्रतिनिधि जिस एक्ट को करते हैं वो एक्ट समाज में रिफ्लेक्ट होता है। एक तो यहां से शुरुआत होनी चाहिए कि जो भी कोई इलेक्शन में आए, इलेक्शन लड़ने की चाहत रखता हो, उसको सबसे पहले एक ऐसा कानून हो कि उसको 2 से अधिक बच्चे अगर ना हो तभी वो राजनीति में आ सकता है। राजनीति कितना सस्ता चीज है कि हर कोई उसमें आना चाहता है, एक बात। दूसरी बात क्या है कि सरकार ने जब बहुत पुराने समय में, ये हम जब छोटे हुआ करते तब हम जानते थे कि नसबंदी का कितना महत्व, कितना भय, लोग कितने डरते थे, उसके कारण लोग अपने आप बच्चे कम पैदा करना शुरू कर दिए थे। लेकिन आज के समय में केवल ऐसे प्रलोभन देके जो बहुत गरीब है, बहुत गरीब तबके के लोग हैं, उनको तो प्रलोभन दिया जा रहा है कि भाई आप नसबंदी कराओ, तो वो नसबंदी करा लेते हैं। लेकिन जो जरा से भी सक्षम है उनके लिए क्या कानून बनाया है कि वो नसबंदी कराएं और जनसंख्या नियंत्रण की तरफ जाएं। जनसंख्या नियंत्रण का केवल नसबंदी साधन नहीं है, लोगों को अवेयर करना सरकार का धर्म है, क्योंकि सरकार के सामने यही बड़ी समस्या कल के दिन बनने वाली है। तो अवेयरनेस प्रोग्राम ज्यादा से ज्यादा चलाए जाए, लोगों को अवेयर किया जाए, जिससे लोग स्वयं इस चीज को समझें कि ये हमारे लिए कितनी घातक है। ये केवल सरकार के लिए घातक नहीं, वहां के हर नागरिक के लिए घातक है। जी ठीक है, अब थोड़ी सी पॉलिटिकल डिस्कशन कर लें। आखिरी के 2-3 मिनट बचे हमारे पास। अजय जी, आप कह रहे थे कि कानून लाना चाहिए, इस पर कानून बने, तो उत्तर प्रदेश और असम में जो कानून आ रहा है फिर उसका विरोध क्यों कर रही है कांग्रेस? क्या आप उत्तर प्रदेश में अगर ये कानून आया तो समर्थन करेगी कांग्रेस? देखिए मकसूद जी, कानून का मतलब होता है कि कानून ऐसा हो जिससे किसी की भावनाएं आहत ना हो। कानून ऐसा ना हो जो केवल राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए लाया जाए। ऐसा कानून जिससे किसी की भावनाएं आहत ना हो, जो सभी के हित में हो, प्रदेश के हित में हो, तो निश्चित ही उस कानून पे हम विचार करेंगे। लाइए मध्य प्रदेश विधानसभा में, लाइए मालू जी, लाइए। कब ला रहे हैं मालू जी? लाइए कानून। थोड़ी देर पहले कह रहे थे। देखिए मालू जी, आप तो चाहते हैं कि बिना कानून देखे ही सहमति दे दें। अरे तो कानून लाइए, तो कानून के मसौदे को देखने के बाद ही तो उसके ऊपर अभिमत दिया जाएगा। आप तो कानून लाने की इच्छा शक्ति भी नहीं रखते हैं। एजेंडे की बात। अरे तो मालू जी, कानून को लाएंगे और उसके मसौदे को देखने के बाद ही तो उसके ऊपर अभिमत होगा। आप सोचेंगे कि किसी की भावनाओं को आहत करें और उस कानून को आए, तो हम क्या उस पे सबकी भावनाओं की बात नहीं रखेंगे? इसलिए कानून लाइए जो सबकी भावनाओं के लिए ठीक हो। आपातकाल के समय सख्ती करी, क्रियान्वयन। उस समय आप विरोध करते थे आपातकाल का, उस समय आप विरोध करते थे, काला कानून कहते थे आपातकाल को। आज भी बरसी बनाते हैं आपातकाल के। सख्ती के फेवर में है कि नहीं है आप? क्योंकि जब संजय गांधी ये लाए थे तब विरोध करने के लिए सबसे पहले बीजेपी ही थी। तो ये ऐसे ही चलता रहेगा नॉर्मल तरीके से, या कुछ सख्ती के फेवर में रहेंगे आप? सख्ती के साथ होगा, लागू करना चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण के लिए समझाइश बहुत हो चुकी, अब सख्ती की जरूरत है, क्योंकि ये अभी आप कह रहे थे कि नहीं, सख्ती नहीं होनी चाहिए। डेमोग्राफी को भी केवल राजनीतिक रोटियां सेकने का मुद्दा है। वक्त इतनी इजाजत दे रहा है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का यहाँ पर आने के लिए, बात करने के लिए। डॉक्टर शर्मा हमारे साथ बने रहेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद छत्तीसगढ़ पर बात होगी।